चोपड़ा का बयान निकल कर सामने आया था गोता कि रमीज आदम ने जो बात की थी कि अगर मैं ऑक्शन को जो इंट्रोड्यूस करा दूं तो मैं देखता हूं कि जो है कौन जो है आईपीएल खेलेगा। लेकिन बड़ा टेक्निकल और बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो इस चीज के ऊपर आंसर किया। उनका ये कहना है, और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर कमाल हो गया इनकी इतनी ज्यादा सैलरी। भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के। व्यूवरशिप जो है वो बहुत बड़ा है आईपीएल का, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इस हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो वो बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है आईपीएल को मिलती है। लेकिन आकाश चोपड़ा ने आपने देखा है, अगर आप आकाश चोपड़ा साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट उसके साथ अटैच कर देना कि मैं इतनी बड़ी लीग बना दूंगा पीएसएल को कि आईपीएल कोई जाएगा ही नहीं। आपको कभी कभार लगता है ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज वेरी गुड, बट स्टेटमेंट्स लाइक दीज कमिंग आउट फ्रॉम अ चेयरमैन बिकॉज़ ही इज नॉट अ यूट्यूबर एनीमोर, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में रवींद्र रजा का एक स्टेटमेंट आया था कि और उन्होंने कहा था कि पीएसएल के मेगा ऑडिशन को मैं इतना बड़ा बना दूंगा कि आईपीएल में कोई खेलने तक नहीं जाएगा, उसको कोई पूछेगा भी नहीं। इस पर आकाश चोपड़ा ने ज़बरदस्त तरीके से रवींद्र रजा की धज्जियां उड़ा दी हैं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला कि कैसे पीएसएल की आईपीएल के सामने कोई औकात नहीं है और आईपीएल कैसे इतनी बड़ी लीग है। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी रवींद्र रजा की जमकर मजे लिए हैं और कहा है कि आकाश चोपड़ा की सैलरी 26 करोड़ रुपये है, या रुपये इतना ज़्यादा है, इतने में तो पीएसएल की एक पूरी टीम बन सकती है। और आकाश चोपड़ा ने बोला कि आईपीएल में बड़े बड़े मेगा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और पीएसएल को वहीं कोई पूछता तक नहीं है। और वहीं पीएसएल में खिलाड़ी जाने से भी कतराते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है और पीएसएल कैसे आईपीएल से बड़ा बन सकता है। और रमीज रजा ने तो काल्पनिक बातें की हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली है। आकाश चोपड़ा ने रमीज रजा के बारे में क्या बोला, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। चोपड़ा का बयान निकल कर सामने आया था गोता कि रमीज आदम ने जो बात की थी कि अगर मैं ऑक्शन को जो इंट्रोड्यूस करा दूं तो मैं देखता हूं कि जो है कौन जो है आईपीएल खेलेगा। लेकिन बड़ा टेक्निकल और बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो इस चीज के ऊपर आंसर किया। उनका ये कहना है, देखिए मसला यहाँ पर है कि अगर आप चांद के ऊपर भी किसी भी लीग को ले जाए ना तो वो भी आईपीएल को क्रॉस नहीं कर पाएगी। मसला व्यूवरशिप जो है वो बहुत बड़ा है आईपीएल का, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इस हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो वो बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है आईपीएल को मिलती है। लेकिन आकाश चोपड़ा ने आपने देखा है, अगर आप आकाश चोपड़ा की बात करें और सीरियस अगर आप सच की बात करें, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमने जब भी मैंने आकाश चोपड़ा के मुंह से सुना है पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफें ही सुनी है, चाहे बाबर की आप सुन लें, रिजवान की बात कर लें, शाहीन आफरीदी की बात सुन लें, कर लें, पाकिस्तान की किसी भी प्लेयर की बात कर लें, मैंने उनके मुंह से कभी गलत बात सुनी नहीं। इवन इंडिया से विक्रांत गुप्ता भी जो है वो भी बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, वो पाकिस्तान को लेकर बहुत पॉजिटिव बात, कभी गलत बात करेंगे और आकाश चोपड़ा का भी यही है। मतलब मैंने इनके मुंह से कभी सुनी नहीं कोई बुरी बात। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, चाहे उनका यूट्यूब चैनल ले लो, चाहे रमीज को जो एक उन्होंने बात की थी, वो रमीज की बात हमने बात की, कोई बात कर रहे थे कि लॉजिकल बात है। आप ये कहते हो जब हम भी आईपीएल के बराबर आएंगे, आपका स्टेटमेंट दिया, खुश करने के लिए आपने स्टेटमेंट दिया, आपने हम देखते हैं फिर आईपीएल कौन खेलता है। लॉजिकली स्टेटमेंट समझ नहीं आई। तो इस पर आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर आप चांद अभी कोई लीक करवा देते हो, उन्होंने कहा पीएसएल आप छोड़ दें, बीपीएल, सीपीएल, 100 कोई भी आप टूर्नामेंट ले लो। सबसे पहले उन्होंने बात किया, अच्छा सबसे पहले जो उन्होंने बात किया, सबसे पहले वो उन्होंने आपके आकाश चोपड़ा ने बात की, वो कहते हैं कि तो आईपीएल का आपकी ऑडियंस वो बहुत ज्यादा, इतनी किसी भी लीग में नहीं है। दूसरी बात, इंडियन प्लेयर्स आपको सिर्फ आईपीएल में दिखते हैं, ये भी बात जस्टिफाई है। तीसरी बात, जब आपका व्यूवरशिप ज्यादा होगा, जब आपकी पब्लिक ज्यादा होगी, व्यूवरशिप हाई होगी, तो आपके स्पॉन्सर्स भी ज्यादा होंगे और आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए आईपीएल ऊपर जाता है। अब उन्होंने बात किया है, उन्होंने कहा कि क्या पीएसएल में 16 करोड़ इंडियन रुपीस में दिए जा सकते हैं किसी एक खिलाड़ी को, यानी कि एपी कैप में कितने आपको पता क्या आपके 25 करोड़ में बन जाएंगे और इतने में तो आपके 20 करोड़ आपकी दो टीमें तैयार हो जाती है। अगर मैं गलत ना हूं, करंटली जो आपकी टीम होती है 12.5 करोड़ में तैयार होती है। अगर आप तो 3 टीमें बन जाएंगी आपके, 3 फिर भी आपको 2-3 करोड़ बच जाएंगे। तो फिर ये 3 टीमें बन जाएंगी और इसमें वो कह रहे हैं खिलाड़ी आप दे सकते हैं। टेक्निकली भी पाकिस्तान में पैसे नहीं दिए जा सकते। उसकी रीजन ये है क्योंकि तुम्हारा से कमाई भी नहीं होती। अब रमीज रजा का भी क्या है, वो खुश करने के लिए ज्यादा बता देते हैं। फ्रेंचाइजीज तफरीह भी है कि आप मीडिया में आके गलत बयानी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने बहुत कमाई कर दिया, फ्रेंचाइज करोड़ों कमा रही है, सब कुछ है, बहुत कमा रही है। तो अब पीछे से अगर आप देखें तो फ्रेंचाइज कहते हैं हम कुछ भी नहीं कमा रहे, मीडिया में आके खाली अपनी तारीफ करने के लिए कि लोग हमें कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आके बोल देते हैं। देखिए अब मेरा भी अगर पर्सनली पॉइंट पूछेंगे तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप फ्रेंचाइज सारे बिजनेस ओनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनका सारा पैसा पकड़ा दो, किसी भी कुछ भी ना रखे, वो भी ज्यादती है। क्योंकि अगर आप बोर्ड तभी आगे जाएगा जब आप पैसा खुद कमाएंगे। तो वो दिए गए। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग, जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते
तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस, बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी एबल टू मेक मनी एंड इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट मेकिंग मनी, it becomes a brand. right, but brand It's a massive equity brand, comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be, so revenue has to justify the investment to start with, and only then will capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे इसको मैं ये लोगों को तो बता रहा हूँ, ज्यादा जब आप बेहतर इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, चूंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, Sure. तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है, विच मीन्स के फिर क्या ये चीजें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर, ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा, 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं, साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए वो कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी यू नो टीमें सफर कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज सफर हो रही हैं, मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफर होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच बहुत साथ जुड़े हुए हैं इसलिए कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। और इरफान पठान की बात करें, ये भी जो है वो 2 लाख यूएस डॉलर लेते हैं, अजीत अगरकर और करण मौर्य भी जो है 2 लाख यूएस डॉलर लेते हैं। अब 2 लाख यूएस डॉलर की अगर बात करें तो ये जनाब पीकेआर में अगर बात करें पाकिस्तानी रुपीज में तो 56 मिलियन 2,11,616 रुपीज बनते हैं पाकिस्तानी में, और अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये जनाब जो है वो बनते हैं कितने, 16 मिलियन 2,77,341 रुपीज, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं ये। तो भाई इनकी भी मौजें लगी, ये भी अंधाधुंध जो है पैसे कमा रहे हैं आईपीएल से। और अगर देखा जाए तो उसके बाद संजय बांगर और निखिल चोपड़ा जो है इनको 80,000 यूएस डॉलर मिलते हैं, इनका भी आपने हिसाब लगा लेना है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश कमेंटेटर्स की, इनमें अगर देखें तो आशा भोगले की बात करें, ये 5 लाख यूएस डॉलर लेते हैं भाई, और 5 लाख यूएस डॉलर को अगर देखें तो ये बनते हैं 141 मिलियन 9 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीज। अगर इंडियन रुपीज में इनकी बात करें तो ये 40 मिलियन 6,75,318 रुपीज बनते हैं। और अगर देखें फिर एन बिशप की बात करें, ये भी 5 लाख डॉलर लेते हैं। मिचेल स्लेटर की बात करें, ये भी 5 लाख। सुनील गावस्कर ये भी 5 लाख डॉलर जो है लेते हैं। और कुमार संगकारा ये भी जो है वो 5 लाख डॉलर लेते हैं। उसके बाद साइमन डॉल की बात करें, ये 3,50,000 डॉलर लेते हैं, जो कि आकाश चोपड़ा भी लेते हैं। और 99 मिलियन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज ये बनते हैं। और डैनी मॉरिसन भी जो है वो 3,50,000 जो है वो डॉलर लेते हैं। तो भाई कमाल हो गया इनकी, इतनी ज्यादा सैलरी। भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो इनको स्टार स्पोर्ट्स और बाकी जो है वो चैनल्स दे रहे हैं। तो भाई इनके मजे हो गए हैं। पीएसएल में अगर देखें तो 1 लाख डॉलर भी नहीं मिलता है पीएसएल में कमेंटेटर्स को। और पीएसएल को एज ए लीग बेहतर बनाने की बात की, बहुत अच्छी बात है। एक पार सेट हुआ है, आईपीएल जैसी बेहतर टीम बनानी है, आईपीएल जैसी बेहतर लीग बनानी है, विच इज ब्रिलियंट। बट देन साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट उसके साथ अटैच कर देना कि मैं इतनी बड़ी लीग बना दूंगा पीएसएल को कि आईपीएल कोई जाएगा ही नहीं। आपको कभी कभार लगता है ये competition, healthy competition is very good, but statements like these coming out from a chairman, because he's not a YouTuber anymore, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अच्छा देखें सवेरा, you are मतलब obviously you hit the nail at the right, raw nerves का मारी nail। Fact is कि हमें ये सोचना कि उन्होंने टीम एनहांस की है, तो $6.19 बिलियन का ब्रांड था इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब तकरीबन $8.5 बिलियन अप टू $9 बिलियन चले जाएगा 2 फ्रेंचाइजेस ऐड होने के बाद। एक तो ये चीज देख लें। दूसरा, अभी यूएई में हुआ था इनका जो लास्ट आईपीएल, और वहां पे हालांकि इंडिया में अब ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट चेंज हो गया हुआ है, वहां पे 35 to 40% ऑफ कमर्शियल एयर टाइम बेस्ड रेवेन्यू जनरेशन होती है ब्रॉडकास्टिंग से।
तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रमीज रजा की जमकर मजे ले रही है और कह रही है कि इतनी बड़ी बात बोलने से पहले रमीज रजा को सोना चाहिए था, क्योंकि आईपीएल की जो व्यूअरशिप है उतनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या ही है और जितना क्रेज आईपीएल का पूरे विश्व में है वहीं पीएसएल को कोई पूछता तक नहीं है। आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छी तरीके से रमीज रजा की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, पाकिस्तान भी उनके जमकर मजे ले रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।